दोस्तों नमस्कार। हम हाजिर हैं एक बहुत ही सुंदर कथा लेकर। दोस्तों कहानी को पूरा सुने, आधा अधूरा ना छोड़ें। एक समय की बात है, बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विराजमान थे। चारों ओर आनंद, शांति और दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। उसी समय नारद मुनि वहां पहुंचे। उनके मन में एक गंभीर प्रश्न था। उन्होंने प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, मैं जब पृथ्वी लोक पर जाता हूँ तो देखता हूँ कि हर जीव दुखी है। कोई धन के लिए परेशान है तो कोई नाम के लिए, कोई प्रेम के लिए तो कोई जन्म मृत्यु के भव से कांपता है। हे नाथ, यह जीवन इतना कठिन क्यों है? इसका रहस्य क्या है? क्या जीवन केवल दुखों का नाम है? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे नारद, जीवन को जिसने समझ लिया उसने सृष्टि के रहस्य को जान लिया। चलो आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो जीवन का सार बताती है। भगवान विष्णु ने कहा, बहुत समय पहले धरती पर अमरावती नाम का एक राज्य था। वहाँ अमरसेन नाम का राजा राज करता था। वह बलवान, न्यायप्रिय और ज्ञानी था। फिर भी उसके हृदय में एक बेचैनी थी। वह सोचता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन अशांत क्यों है? मैं हर सुख भोगता हूँ, फिर भी शांति नहीं मिलती। एक दिन उसने राज्यसभा में पूछा, बताओ कौन मुझे जीवन का रहस्य बता सकता है? मैं जानना चाहता हूँ कि मनुष्य सुख दुख के बीच क्यों भटकता है। सभा में अब मौन छा गया। तभी एक वृद्ध ज्ञानी ब्राह्मण खड़ा हुआ और बोला, राजन, इस प्रश्न का उत्तर केवल भगवान विष्णु ही दे सकते हैं, क्योंकि वही जीवन के कर्ता हैं, पालक और संहार हैं। राजा ने तुरंत निर्णय लिया, मैं स्वयं भगवान विष्णु से यह रहस्य पूछूंगा। राजा ने सब कुछ त्याग दिया, राजपाट, वैभव, सुख सुविधा, केवल साधु भेष धारण कर वह वन की ओर चल पड़ा। महीनों तक वह तीर्थों की यात्रा करता रहा, उपवास करता, ध्यान करता। आखिरकार एक दिन जब वह थक हार कर एक झील के किनारे बैठा तो सामने से एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनके नेत्रों में करुणा थी, मुख पर तेज था। राजा ने उनके चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, मैं भगवान विष्णु को पाना चाहता हूँ ताकि जीवन का रहस्य जान सकूं। साधु बोले, राजन, भगवान केवल उसी को दर्शन देते हैं जिसने स्वयं को पहचान लिया हो। तुमने बाहर की दुनिया छोड़ी है, अब भीतर के भ्रम को भी त्यागो। राजा ने पूछा, भीतर का भ्रम? साधु ने कहा, अहंकार, लालच, ईर्ष्या, भय, ये ही भीतर के भ्रम हैं। जब तक ये हैं तब तक भगवान नहीं मिल सकते। राजा ने प्रणाम किया और साधु के बताए मार्ग पर ध्यान साधना आरंभ की। सालों की तपस्या के बाद एक दिन झील के तट पर दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। संगीत की मधुर ध्वनि गूंज उठी। कमल पर विराजमान भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए प्रकट हुए। राजा अमरसेन नतमस्तक हो गए। आंसुओं से उनकी आंखें भीग गईं। उन्होंने कहा, प्रभु कृपा करिए, मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि जीवन का रहस्य क्या है, मनुष्य क्यों दुखी रहता है और सच्चा सुख कहाँ है। भगवान विष्णु ने स्नेह भरी दृष्टि से कहा, राजन, जीवन का रहस्य 3 बातों में छिपा है, स्वीकार, सेवा और समर्पण। भगवान बोले, पहला रहस्य है स्वीकार। जो कुछ तुम्हें मिला है वह तुम्हारे कर्मों का फल है, उसे स्वीकार करना सीखो। मनुष्य हमेशा चाहता है कि परिस्थितियां उसकी इच्छा के अनुसार चलें, पर जब ऐसा नहीं होता तो वह दुखी होता है। जब तुम यह समझ जाओगे, हर परिस्थितियां किसी न किसी कारण से आती हैं, शिक्षा देने के लिए, सुधारने के लिए, तब तुम्हारे मन में शांति आ जाएगी। राजा बोला, प्रभु, क्या अन्याय को भी स्वीकार कर लेना चाहिए? विष्णु बोले, नहीं भक्त, अन्याय का विरोध धर्म है, परंतु उस विरोध में भी क्रोध या घृणा नहीं, बल्कि क्षमता होनी चाहिए। जो कर्म के परिणाम को शांति से स्वीकार करता है वह ही
मुक्त होता है। भगवान ने आगे कहा, दूसरा रहस्य है सेवा। जीवन का सच्चा आनंद दूसरों के लिए जीने में है। जो केवल अपने सुख के लिए जीता है वह सदैव असंतुष्ट रहता है, पर जो दूसरों के दुख को मिटाने का प्रयास करता है उसके भीतर अमर आनंद उत्पन्न होता है। सेवा केवल दान देना नहीं है, एक मुस्कान, एक अच्छा शब्द, एक मदद का हाथ भी सेवा है। उन्होंने उदाहरण दिया, एक दीपक खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने कर्मों से दूसरों का जीवन प्रकाशित करता है वही वास्तव में ईश्वर के निकट होता है। भगवान बोले, तीसरा और सबसे बड़ा रहस्य है समर्पण। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह स्वयं कुछ नहीं, सब कुछ ईश्वर की शक्ति से हो रहा है, तब उसका अहंकार मिट जाता है। अहंकार ही हर दुख की जड़ है। जब तुम अपने कर्मों का फल ईश्वर को समर्पित कर देते हो तब भय, चिंता, असफलता सब मिट जाती है। राजा ने पूछा, प्रभु समर्पण का अनुभव कैसे हो? भगवान बोले, जब मनुष्य अपनी योजना छोड़कर मेरी योजना पर विश्वास करना सीख जाए तब समर्पण हो जाता है। जो यह कह सके कि जो होगा प्रभु की इच्छा से होगा और वही सर्वोत्तम होगा, वह सच्चा भक्त है। भगवान विष्णु के यह शब्द सुनकर राजा धन्य हो गया। लेकिन विष्णु बोले, राजन, केवल ज्ञान सुनना पर्याप्त नहीं है, उसे जीना पड़ता है। तुम्हारी परीक्षा होगी। कुछ समय बाद जब राजा अपने राज्य लौटा तो उसे पता चला कि वहाँ विद्रोह हो चुका है। शत्रुओं ने राज्य छीन लिया है और प्रजा भी उनसे नाराज थी, पर राजा के हृदय में शांति थी। उसने कहा, यह सब भी किसी कारण से हुआ है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। उसने आश्रमों में सेवा करना शुरू किया, भूखों को भोजन दिया, बीमारों की देखभाल की। वह कहता, यह राज मेरा नहीं, ईश्वर का है। जब प्रभु चाहेंगे वे लौटाएंगे। कुछ महीनों बाद वही प्रजा जिसने उसे त्याग दिया था, उसकी करुणा से देखकर फिर उसके चरणों में झुक गई। राज फिर से उसके अधीन हो गया। एक रात भगवान विष्णु फिर प्रकट हुए और बोले, राजन, तुमने परीक्षा पार कर ली। तुमने स्वीकार किया, सेवा की और समर्पण भी दिखाया। अब तुम्हारे भीतर जीवन का रहस्य प्रकट हो गया है। राजा ने पूछा, प्रभु, अब मेरा कर्तव्य क्या है? विष्णु जी बोले, अब अपने अनुभव को लोक कल्याण के लिए बांटो। जैसे सूर्य स्वयं नहीं पीता पर सबको जल देता है, वैसे ही तुम भी प्रकाश बांटो। यही जीवन का उद्देश्य है। भगवान विष्णु ने अंत में नारद से कहा, हे नारद, जीवन कोई रहस्य नहीं है जिसे हल किया जाए, यह एक अवसर है जिसे जिया जाए। हर दुख एक शिक्षक है, हर असफलता एक सीढ़ी। जो इसे समझ लेता है वही अमर हो जाता है। नारद जी ने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि जीवन का रहस्य बाहरी सुख नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। भगवान मुस्कुराए और बोले, यही सत्य है नारद। जो व्यक्ति स्वीकार, सेवा और समर्पण को अपने जीवन का आधार बना लेता है वही जीवन के रहस्य को जान जाता है। उस दिन से नारद जी जब भी पृथ्वी लोक पर जाते तो लोगों को यही संदेश देते, सुख पाने की दौड़ छोड़ दो, शांति खोजो। जीवन का रहस्य भगवान विष्णु ने बताया है। स्वीकार करो जो है, सेवा करो जो कर सकते हो और समर्पित कर दो जो नहीं बदल सकते। यही जीवन का सच्चा अर्थ है। यही आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। जो इसे समझ लेता है उसका जीवन ही भक्ति बन जाता है। इस प्रेरणादायक कथा से यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में दुख, सुख, हानि, लाभ, सफलता, असफलता सब क्षणिक हैं, पर जो व्यक्ति उन्हें शांत मन से स्वीकार कर लेता है, दूसरों के लिए जीना सीखे, अंततः हर कर्म ईश्वर को समर्पित कर दे, वही जीवन के रहस्य को
जान लेता है। भगवान विष्णु का यही संदेश आज भी हर युग में अमर है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और हम मिलेंगे एक और ऐसी ही रहस्यमयी भक्तिमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री हरि।